गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्वालिटी फिफ्थ लेसन जो है उसका ट्रांसलेशन हम कर रहे थे, जिसमें जर्मन मोची मिस्टर गैस्लर के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें लेखक ने शिकायत की थी अपने जूतों के बारे में कि आपकी बनाई हुई एक जोड़ी जूते जो है वो चर की आवाज़ करते हैं। और ये पहन करके वो गए थे उस मोची की दुकान पे और उसने उनके जूतों को देखा था और पहचान लिए थे कि ये जूते जो है वो उनके बनाए हुए नहीं थे। फिर भी उन्होंने उन जूतों को चेक किया था और उनमें कहाँ पर क्या समस्या थी वो बताया था। और फिर लेकर कह रहा है कि पहली बार उन्होंने जो है वो अपने व्यवसाय जो उसका था गैस्लर का, उसमें आने वाली कठिनाइयों और उसके हालातों की जो है वो चर्चा उसने पहली बार की थी। आमतौर पे वे जो है वो अपने जीवन के संघर्ष की कठिनाइयों की बातें नहीं करते थे, केवल जो है वो काम से मतलब रखते थे। लेकिन उस दिन जो है वो उन्होंने खुल करके उसके बारे में लेखक से बात की थी। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज लेखक वही हैं, वार्तालाप चल रहा था। अब आगे उनके बीच में और क्या बातचीत होती है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए आगे क्या वार्तालाप होता है उनके बीच में। लिखा है, दे गेट इट ऑल, ही सेड। दे यानी दे गेट इट ऑल, ही सेड। उसने कहा वे ये सब प्राप्त करते हैं। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, नॉट बाय। लेखक के जूते पहने हुए थे, दूसरी कंपनी के जूते थे, तो बड़ी ब्रांड के जूते थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसने कहा कि वे बड़ी कंपनियां जो है वे सब जो प्राप्त करती है, जो ग्राहकों को प्राप्त करती है, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वे एडवर्टाइजमेंट से करती है। विज्ञापनों से वे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, काम से नहीं। अपने काम से वे ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाती है, वे विज्ञापनों से ग्राहकों को आकर्षित करती है। They take it away from us, वे हमसे उनको छीन लेते हैं। किनको? ग्राहक जो इनके पास आते हैं, का काम देख करके आते हैं, उन ग्राहकों को विज्ञापनों से वे इनसे छीन लेते हैं। Who love our goods, love का मतलब love, goods यानी good, जो कि हमारे जूतों को पसंद करते हैं। हमारे जूतों को जो ग्राहक पसंद करते हैं उनको वे विज्ञापनों के माध्यम से हमसे छीन लेते हैं। It comes to this presently a half novel. It comes का मतलब है it comes to this presently I have लिखा, इसका have होता है, I have novel। इस कारण से वर्तमान में मेरे पास कोई काम नहीं, मतलब काम बहुत कम हो गया है। विज्ञापन ज़्यादा कंपनियां देती है, उससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए मेरे पास इस समय काम नहीं। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और दिनों दिन ये काम जो है वो कम होता जा रहा है। यू विल सी, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स I had never noticed before, और फिर मैंने उसके झुर्रीदार चेहरे पर ऐसी परिस्थितियां देखी, ऐसी चीजें देखी जो मैंने पहले जो है वो नहीं देखी थी। मतलब उसका चेहरा जो है पहले उसने ऐसा इस प्रकार से गहराई से गौर से नहीं देखा था। ब्यूटीफुल थिंग्स, खराब चीजें, खराब वस्तुएं, एंड बिटर स्ट्रगल, और कठिन संघर्ष,
and what a lot of gray hairs is there seemed suddenly in his red beard. कठिन संघर्षों और खराब परिस्थितियों के कारण उसके दाढ़ी में मुझे बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल नजर आए। उस लाल दाढ़ी में उसको सफ़ेद बाल कह रहा है कि मुझे पहली बार नजर आए जब मैंने गौर से उसको देखा। और ये परिणाम था कठिन संघर्ष का, कठोर संघर्ष का और विकट हालातों का। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. मैंने जितना मैं कर सकता था उन बुरे बूटों का जो मेरे पहने हुए थे उनके बारे में मैंने समझाया, उनकी परिस्थितियों को, उन बूटों के स्थिति को मैंने जो है उनकी दशा को जो है वो मैं जितना अच्छी तरह से समझा सकता था उतना मैंने समझाया। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many beers. लेकिन उनके चेहरे और उसकी आवाज़ का इतना गहरा प्रभाव था कि अगले कुछ मिनटों के दौरान मैंने कई जोड़ी बूटों का उसको ऑर्डर दे दिया। They lasted longer than ever, और वे पहले से बहुत ज़्यादा चले। And I was not able to go to him for nearly 2 years. और अगले लगभग 2 वर्षों तक मुझे उसके पास नहीं जाना पड़ा। It was many months before my next visit to his shop, और अगले कुछ महीनों पहले जब मैं वहाँ गया, this time it appeared to be his elder brother. तो वो जो है वो मुझे उसके बड़े भाई के जैसा लगा, मतलब उसकी स्थिति जो है उसके बड़े भाई के जैसी हो गई थी शरीर की। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, जो कि चमड़े का एक टुकड़ा लेकर के खड़े थे। तो ये जो है वो आज का अपना वीडियो लेक्चर था। इसको मैं एक बार और जो है वो आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम जो है वो इस वीडियो लेक्चर को जो है समाप्त करेंगे। लेखक जूते पहन के आया था, दूसरी कंपनी के जूते थे, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि ये जो है वो आपके बनाए हुए जूते हैं। तो उसने पहचान लिए थे, परख लिए थे अपनी नज़रों से। उसने कहा था कि ये बूट मेरे नहीं हैं। फिर भी उन्होंने जो है वो अपनी अंगुली से उसको चेक किया था जहाँ से वो बज रहा था, तो उसने मालूम कर लिया था उसको और उसकी कमी को निकाल लिया था। और फिर जो है वो उसने अपने जीवन के कठिन संघर्ष के बारे में, उसके बारे में पहली बार जो है वो लेखक से चर्चा की थी। उसके बाद उसने बड़ी कंपनियों के बारे में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं बूटों की वगैरह की, इनकी जो वे किस प्रकार से कार्य करती है, उनके बारे में जो है वो लेखक से चर्चा की उसने बताया कि वे बड़ी कंपनियां जो है वे सब इसको विज्ञापनों के द्वारा प्राप्त करती है। मतलब विज्ञापनों से बड़ी कंपनियों को ग्राहक प्राप्त होते हैं। वे विज्ञापनों से आकर्षक विज्ञापन निकाल करके अपने ग्राहकों को जो है वो आकर्षित करते हैं। और इन्होंने उन ग्राहकों को भी जो हमारे जूतों को पसंद करते थे, उनको भी हमसे छीन लिया है। और इससे वर्तमान में मेरे पास जो है वो काम बहुत कम है या काम नहीं है। और जो थोड़ा बहुत काम है वो भी धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है। और तुम देखोगे और फिर जो है लेखक कह रहा है कि जब वो ऐसे बोल रहा था तब पहली बार मेरी नज़र जो है उसके झुर्रीदार जो चेहरा जो था उसके ऊपर पड़ी। तो मुझे उसके चेहरे पर जो है वो संघर्ष, कठिन संघर्ष और भयानक स्थितियाँ की जो है वो दृष्टि पड़ी। मतलब उसके चेहरे से लग रहा था कि वो जो है वो बहुत संघर्ष किया उसने अपने जीवन में, अपने व्यवसाय के लिए।
विपरीत परिस्थितियों में। और लेखक कह रहा है कि मुझे जब मैंने उसके चेहरे को पहली बार जब गौर से देखा तो उसके चेहरे की लाल जो दाढ़ी थी उसके अंदर बहुत सारे मुझे सफ़ेद बाल जो है वो नज़र आए। और सफ़ेद बाल व्यक्ति के ऐसा माना जाता है कि जब बहुत कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये जो है वो टेंशन से, संघर्ष से और विपरीत परिस्थितियों से जो है वो आते हैं। तो उसकी भी दाढ़ी में वगैरह भी जो है वो सिर पे और दाढ़ी में बाल सफ़ेद हो गए थे, तो इसका मतलब वो भी जो है वो बहुत चिंतित था, अपने व्यवसाय के प्रति संघर्षशील भी था और विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। और लेकर कह रहा है कि मैंने जो खराब मूड थे उनके बारे में जितना मैं उसको समझा सकता था, उसकी दशा के बारे में उतना समझाया, लेकिन उसके चेहरे और उसकी आवाज़ ने मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला कि मैंने अगले कुछ ही मिनटों में उसको बहुत सारे बूटों की जोड़ियों का ऑर्डर दे दिया और वे बूट जो है पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो चले और मुझे लगभग अगले 2 वर्षों तक उसके पास नहीं जाना पड़ा। और ये अगली बार मेरे उसके पास जाने से कई महीनों पहले की जो है वो बात थी। और इस बार वो मुझे उसके बड़े भाई के जैसा लगा, मतलब बूढ़ा दिखा, पहले से ज़्यादा बूढ़ा दिखा, जो कि हाथ में चमड़े का एक टुकड़ा लेकर के मेरे सामने खड़ा है। तो यहाँ तक अपना जो है वो आज का वीडियो लेक्चर रहेगा। कल इससे आगे और क्या बातचीत होती है उसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ट्रांसलेशन सीखते रहें, समझते रहें, विषय वस्तु को समझते रहें, जिससे कि प्रश्नों का उत्तर देने में उसमें आपके सुविधा हो और पाठ भी आपके समझ में आ जाए। लिखना इस दौरान कुछ है नहीं, आपको केवल सुनना है, इसको समझना है और आप स्पेलिंग जो आपको याद है उसके माध्यम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और जो ही पाठ पूरा होगा 1-2 दिन में, जब उसके बाद प्रश्नों के आंसर आपको देने पड़ेंगे, तो इसके लिए भी आपको पाठ का समझ में आना ज़रूरी होगा। पाठ समझ में नहीं आएगा तो आप जो है वो प्रश्नों को जो है उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाओगे। तो आपको प्रयास करना है प्रश्नों का उत्तर देने का, इसलिए पहले से आप जो है वो तैयार रहें, पाठ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, जिससे कि आपको जो है वो समस्या ना आए प्रश्नों का उत्तर देने में। तो आज अपने इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।